लेकिन डिवोटीज की एम्फोसिस जो होती है, वो डिवोटीज की एम्फोसिस पूरी तरह तपस्या पे होती है, तो वो लोगों का माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहते। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि देखो माइंड बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता है और माइंड पे भरोसा नहीं करना चाहिए। माइंड एक बहुत बड़ा चीटर है, वो नॉर्मली चीट करता है ज्यादा से ज्यादा, और कभी भी आपको चीट कर सकता है, कभी भी आपका जो है भरोसा, आपका ही माइंड आपका ही भरोसा तोड़ सकता है। तभी तो लोग बहुत ज्यादा अपने, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? लो सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब अपने ही माइंड पे भरोसा नहीं होता, कि मेरा माइंड कब क्या बोले। मेरा माइंड बोलेगा कि चलो पढ़ाई करो, कभी कभी माइंड बोलेगा मत करो पढ़ाई। तो ऐसे लोग हमेशा ही लो सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहते हैं। तो जिसका हाई कॉन्फिडेंस होता है उसको पता होता है कि वो माइंड को डिक्टेट कर सकता है, और जिसका लो कॉन्फिडेंस होता है उसको पता होता है कि उसका माइंड उसको कभी भी धोखा दे सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब कि माइंड, मेरा माइंड मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा, इसका मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। गुड कॉन्फिडेंस, हाई कॉन्फिडेंस का मतलब है कि मैं जितना हो सकता है अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ। और लो कॉन्फिडेंस का मतलब है मेरा माइंड मुझे कभी भी धोखा देता है और मैं माइंड की सुन लेता हूँ। तो इसकी वजह से लोग जो प्लान करते हैं वो कर नहीं पाते, तो उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता रहता है। जैसे बच्चे को होमवर्क मिला और बच्चे ने डिसाइड किया स्कूल से वापस आने के बाद मैं अभी कंप्यूटर का होमवर्क करूंगा, लेकिन बच्चे ने कंप्यूटर का होमवर्क नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर क्लास में जाते जाते उसका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा या लो रहेगा? लो रहेगा, राइट। सो वैसे ही जब आपको, आप मन की बात मान लेते हो और मन आपको चीट करता है, अच्छा काम करने नहीं देता, तो तब कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। सो यहाँ पे हमने देखा था सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे थे कि शिव जी भी अपने माइंड से चीट हो चुके हैं, काफी एजिटेट हो चुके थे मोहिनी के पीछे। पत्नी थी शिव जी के पास, पत्नी है, फिर भी मोहिनी के पीछे भागे। अब ब्रह्मा जी के पास सरस्वती है, उनकी अर्धांगिनी है, फिर भी वो वाघ के पीछे भागे थे। तो ऐसे करके मन पूरी तरह धोखा दे सकता है कभी भी, इसलिए मन पे भरोसा मत करो। मन के साथ ना आपको दुश्मनी करनी है, कोई संबंध ही नहीं बनाना। कल माता जी पूछ रही थी कि भगवत गीता में लिखा है कि माइंड के साथ दोस्ती करनी चाहिए, दुश्मनी, दुश्मन होता है लेकिन उसको दोस्त में कन्वर्ट करो और उसको यूज करो कृष्ण भक्ति के लिए। लेकिन भागवतम में कहा गया है कि आप माइंड के साथ डिस्कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि आगे जाके सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो जो योगी जो होता है अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं ला पाता, वो सबसे पहले बहुत ज्यादा ग्रीडी बन जाता है, एंग्री बन जाता है, लस्टी बन जाता है। तो हमने एग्जाम्पल्स भी देखते हैं विश्वामित्र का। और वी से क्या नाम बताया था माता जी आपने? वी से नाम क्या था उसका? वी नहीं, विभंडिका। विभंडक का है ना, विभंडक। तो वो जो थे श्रृंगी के फादर थे, तो श्रृंगी के फादर का एग्जाम्पल हमने देखा था, उनका मन ने कितना जल्दी उनको चीट किया था, इतनी तपस्या करने के बाद भी माइंड ने चीट कर लिया। शिव जी को भी चीट कर लिया माइंड ने, ब्रह्मा जी को भी चीट कर लिया माइंड ने। तो ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, दे आर लाइक टॉपर्स ऑफ द यूनिवर्स। टॉपर्स ऑफ द यूनिवर्स फेल हो रहे हैं माइंड से। तो इसलिए उनके अंदर फिर सबसे पहले क्या जागृत हो गई थी? लस्ट जागृत हो गई थी। एंड दैट्स वाई माइंड कैन नॉट बी ट्रस्टेड। फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि माइंड एक ऐसी एंटिटी है जैसे एक पत्नी होती है, वो पति के होने के बावजूद किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचती है। तो माइंड ऐसे होता है कि माइंड के पास ऑलरेडी एक शरीर है, लेकिन फिर भी वो दूसरी दूसरी चीजों के बारे में सोचता रहता है, वो शरीर का भला करने के बारे में नहीं सोचता। लेकिन माइंड क्या करता है? मैं माया को सर्व करूंगा। जैसे आत्मा का काम है शरीर को प्रोटेक्ट करके रखना ताकि आत्मा भक्ति करती रहे, ठीक है। सो आत्मा को ओरिजिनली क्या करना होता है? आत्मा को ओरिजिनली कृष्ण की सेवा करने में खुशी मिलती है। ऐवी नहीं, लोग इस्कॉन में इतने ज्यादा पागल है, उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, तभी तो कृष्णा कॉन्शियसनेस वो फॉलो करते हैं। खुशी नहीं मिलती तो वो फॉलो ही नहीं करते। कोई भी सेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसमें हैप्पीनेस ना हो। प्रेशर पॉइंट पे आप ज्यादा से ज्यादा 50 साल, 100 साल या थोड़े से साल तक ही रूल कर सकते हो। जैसे मुगलों ने तलवार की नोक पे इंडिया को ज्यादा से ज्यादा 300-500 साल रूल किया होगा। ब्रिटिशर्स ने ज्यादा से ज्यादा 200-300। लेकिन आप तलवार की नोक पे या बंदूक की ऐसे गन रखकर थोड़े से आउट ऑफ फियर थोड़ी देर के लिए ही करवा सकते हो किसी से भगवान वाले काम। लेकिन बहुत सारे सालों तक चले जाना, भक्ति चली जा रही है, चली जा रही है कृष्णा की अनंत काल से। तो इतने सालों से भक्ति क्यों कर रहे हैं लोग? बिकॉज दे आर एंजॉइंग ना। सो आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को भजन। भजन चाहिए, कृष्ण की भक्ति चाहिए। लेकिन मन को क्या चाहिए? मन को किसकी सेवा करनी है?
मन किसकी सेवा, मन इज लाइक दैट वाइफ ना, जो हस्बैंड को छोड़ के किसी और पुरुष के बारे में सोचती है। वैसे मन, हमारी बॉडी में मन है अभी, आत्मा के साथ मन है, लेकिन वो आत्मा की भलाई के बारे में नहीं सोचेगा। वो किसकी सुनने के बारे में सोच रहा है? माया की। ओ, माया कह रही है तमोगुणी एक्ट करवाओ इस शरीर से, तो मन कहेगा सो जाओ सो जाओ, लेथार्जिक बनो, फटीग बनो, नॉन वेजिटेरियन खा लो, लेटे रहो, पैसे उड़ाओ सारे गैम्बलिंग करने में, पर स्त्री पे पैसे उड़ाओ, पर स्त्री पे टाइम उड़ाओ, एनर्जी उड़ाओ। तो माइंड क्या कर रहा है? माया की तमोगुणी, माया को कहता है कि हाँ माया, आपकी इच्छा है मैं इस शरीर से तमोगुणी काम करवाऊं, ओके ओके ठीक है। तो मन क्या हुआ? व्याभिचारी हुआ या नहीं हुआ? तो हम आत्मा के साथ जो मन होता है ना, वो पूरी तरह व्याभिचारी होता है। उसके अंदर अच्छे गुण है नहीं, बाय डिफॉल्ट ही अच्छे गुण नहीं है। वो लॉयल नहीं रहता आत्मा के साथ। अगर आत्मा के साथ मन लॉयल रहा तो आत्मा की भलाई का काम करवाएगा, लेकिन लॉयल नहीं है, इसलिए बार बार माया की बात सुनता है। सुनता या नहीं सुनता माया की बात? फिर मन कहता है एम्बिशन रखो, ब्रह्मा जी बन जाओ, इंद्र की पोजीशन ले लो, स्वर्ग चले जाओ, वहां पे ज्यादा फैसिलिटीज है, सिद्ध लोक, चरण लोक चले जाओ, वहां पे आंखें बंद करके बस ऐसे करना होता है और चीजें प्रकट हो जाती है, वहां पे कोई टाइम स्पेस चलता ही नहीं, तो रजोगुणी बन जाओ, रजोगुणी बन जाओ। तो मन कहता है कि अच्छा ठीक है प्रकृति, ओके माया आपकी इच्छा है इस शरीर से मैं रजोगुणी काम करवाऊं, और राइट ठीक है मैं इस शरीर से रजोगुणी काम करवाता हूँ। तो आत्मा के साथ लॉयल्टी है या माया के साथ लॉयल्टी है? माया। तो मन धोखा देने वाला निकला ना। मन किसको धोखा दे रहा है? आत्मा को धोखा दे रहा है या नहीं? आपका मन किसको धोखा दे रहा है? आपको, आत्मा को। हर एक का मन आत्मा को धोखा दे रहा है, लेकिन अपनी वफादारी किसको दिखा रहा है? माया को दिखा रहा है। इसलिए मन को व्याभिचारिणी कहा गया है। मन को ये हमेशा याद रखना। मैं काफी छोटी थी जब मेरे को ये, मैंने एक लेक्चर में सुना था कि मन तू व्याभिचारी, मन तू कैसा खेल खेले, मन तू बड़ा चंचल, मन मैं कैसे तुझ पे करूं भरोसा, ऐसा कुछ इस लाइन पे था वो भजन। लेकिन मैं बहुत छोटी थी तब सुना था। तब तो मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है चंचल, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, क्या हम फुदकते हैं इधर उधर डांस करते हैं? मुझे समझ में नहीं आता था। तब बड़े होते होते मुझे समझ में आया कि माइंड बहुत गेम्स खेलता है हमारे साथ। कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए बोलता है, और वो चीज मिलने के बाद खुशी भी नहीं होती। तो एक बहुत बड़ा, बहुत सक्सेसफुल इंसान है, उसने कहा था क्या? एग्जाम्पल बताओ। हाँ बोलो। अगर आपको पिज्जा चाहिए और आपका मन बोल रहा है कि मुझे पिज्जा चाहिए, और आपकी आत्मा कह रही है मत लो पिज्जा, आपकी आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, तो इन रिटर्न आपको फूड पॉइजनिंग ही होगी। सही बात है। सो मन आपको हमेशा शरीर का नुकसान करने के इंस्ट्रक्शंस देगा, आत्मा का नुकसान करने के इंस्ट्रक्शंस देगा, राइट? लेकिन आत्मा क्या करेगी, परमात्मा क्या करेंगे? आत्मा को बोलेंगे शरीर को टेम्पल की तरह यूज करो, शरीर का ख्याल रखो। लेकिन परमात्मा की बात आत्मा नहीं मानती। आत्मा किसकी बात मान लेती है अल्टीमेटली? फिर मन की बात मान लेती है। मन को दोस्त समझती है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बेसिकली आत्मा की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मन ऊपर ऊपर से दोस्त लगता है, लेकिन मन को कहा गया है कॉवेटेड एनिमी। कॉवेटेड एनिमी कैसे होता है? चीता देखा है सबने, चीता कैसे होता है? चीता को किसी पे अटैक करना हो तो चीता क्या करता है? पेड़ के पीछे छुप जाता है, या फिर बड़ी बड़ी घास के नीचे ऐसे दब के बैठेगा, और जैसी शिकार देखेगी उस पे झपट पड़ेगा। हाँ या ना? इसको कहते हैं कॉवेटेड एनिमी। कॉवेटेड एनिमी जो होता है, कॉवर्ट होता है, वो ऐसे छुप के बैठता है और फिर अटैक करता है। तो माइंड क्या करता है? मीठी मीठी बातें करता है, आपको ऐसे दिखाता है जैसे देखो देखो इसमें सुख है, एक्स्ट्रा सोने में सुख है, नॉनवेज खाने में सुख है, गैम्बलिंग करने में सुख है, पर स्त्री संग करने में सुख है। ऐसे करके वो आपको मीठे मीठे सपने दिखाता है। और मीठे मीठे सपने दिखाने के बाद जैसी ही आत्मा वीक पड़ जाती है, पहले तो आत्मा बड़ा इंटेलिजेंस यूज करेगी, नहीं मैं नहीं करूंगी पर स्त्री संग, मैं नहीं करूंगा ऐसे काम, मैं नहीं ये करूंगा, गैम्बलिंग करूंगा, मैं नहीं मीट ईटिंग करूंगा, मैं अनहेल्दी फूड नहीं खाऊंगा, मैं एक्स्ट्रा सोऊंगा नहीं। ऐसे करके आत्मा पहले प्रॉमिस करती है। लेकिन धीरे धीरे एक पॉइंट आता है जहां पे माइंड कॉन्स्टेंटली बोलता है कर कर, कोई फर्क नहीं पड़ता कर। और आत्मा जैसी वीक पड़ जाती है तो वो जैसे चीता झपट पड़ता है,
वैसे वाली एक्टिविटी हो जाती है, जैसे मन झपट पड़ता है, अब पकड़ में आई, और फिर माया को कहता है देख मैंने तेरी बात मान ली, मैंने इस शरीर से सारे वो काम करवाए जो आपने बोला था, तमोगुणी बोला तो मैंने तमोगुणी करके दिखाया, मैंने छोड़ा नहीं इस आत्मा को जब तक ये आत्मा गलत काम नहीं करती। सो अंडरस्टैंड कि सुखदेव गोस्वामी जी किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मन है वो सारे बुरे चीजों का स्तोत्र है, रूट है। मन किसका स्तोत्र है? बुरी चीजों का रूट है। जैसे क्या हो गया? एंगर कौन सी चीजों का स्तोत्र है? एंगर, लस्ट, ग्रीड और इल्यूजन। एंगर, लस्ट, ग्रीड, इल्यूजन, लेमेंटेशन। शाबाश, लैमेंटेशन और फियर। ठीक है। सो किस किस का मन, किस किस का रूट है? देखो आपको माइंड साइंस नहीं आया ना तो भूल जाओ कृष्णा को। फिर ये गोल भी मत रखना अपनी लाइफ में कि मैंने वैकुंठ जाना है, खत्म बात। अगर माइंड साइंस को सीरियसली लेना नहीं है तो भूल ही जाओ, क्योंकि आपको जब तक आपका माइंड की कैरेक्टरिस्टिक्स पता नहीं चलेगी, आप इतने बड़े माउंटेन को क्रॉस कैसे करोगे? आपको जिस पहाड़ को चढ़ना है, जिस पहाड़ से उतरना है, आपको उसके थॉर्न्स पता होने चाहिए, कहाँ कहाँ पे कांटे बिछे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे जाल बिछा हुआ है। आपको पूरा अपना सेल्फ डिफेंस लेके चलना पड़ेगा। ऐसे ट्रैक पे जाओगे तो विदाउट एनी वेपनरी, विदाउट एनी सेफ्टी जाओगे क्या कभी ट्रैक पे? नहीं ना। पानी लेके जाओगे, खाना लेके जाओगे, ट्रैक शूज पहन के जाओगे, बारिश हो गई तो आपके पास रेनकोट होना चाहिए। सारी तैयारी करके एक ऐसा पहाड़ क्रॉस करोगे, उस पहाड़ में कांटेदार सारे सारे पेड़ कांटे कांटे वाले होंगे, तो आपको प्रॉपर क्लोथ्स पहन के जाना होगा या नहीं? बालाजी वहां से करने वाला अगर कोई पेड़ का पत्ता होगा तो कुछ भी ना हो इसलिए कोई मेडिसिन लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? राइट। सो यू हैव टू, आपने अपना सेल्फ डिफेंस करके चलना है। अगर आपको सुखदेव गोस्वामी जी माइंड साइंस नहीं समझ में आया तो यू विल नेवर बी एबल टू टैप ऑन टू द आत्मा एंड परमात्मा। इतना मैं गारंटी के साथ बताती हूँ। बहुत बड़े बड़े भक्त हुए जिनको भगवत गीता में लिखा है करोड़ों करोड़ों लोग कृष्ण को सरेंडर करते हैं, उसमें से सिर्फ एक वैकुंठ जाता है। वो एक होता है जिसको माइंड साइंस पता होता है, जिसको पता होता है कि मन उसको कब बेवकूफ बना रहा है। और पता होने की बात नहीं, वो अप्लाई कर रहा होता है प्रैक्टिकली, अपने माइंड को दुश्मन समझ के उस पर भरोसा नहीं कर रहा होता है। बाकी जितने भी 99 लाख लोग होते हैं ना, वो कृष्ण का नाम तो लेते हैं लेकिन एक पॉइंट पे जाके मन से हारते हैं, कभी ना कभी रूल्स ब्रेक करते हैं और उनका फॉल डाउन होता है, उनको वापस जन्म लेकर आना पड़ता है और वो फंस जाते हैं इस सर्कल में। सो इट इज बेटर कि आप माइंड साइंस को अच्छे से समझ लो। सुखदेव गोस्वामी जी जैसा है अच्छे गुरु हमें मिलेंगे नहीं, पूरा आप पूरा ब्रह्मांड खोज के निकालो, सुखदेव गोस्वामी जी जैसा हमें कोई नहीं मिलने वाला जो माइंड का इतना अच्छे से हमें एक्सप्लेनेशन देगा। ठीक है। सो माइंड एंड माइंड किसका रूट है? लस्ट का है, एंगर का है, ग्रीड का है, इल्यूजन का है, लैमेंटेशन का है, और किसका है? फियर का है। राइट। तो प्राइड भी है, प्राइड भी है उसमें, अहंकार भी है, तो प्राइड भी आ गई उसमें। तो इन सारी चीजों का रूट जो है वो माइंड है। अगर मान लो माइंड पे किसी ने भरोसा नहीं किया तो वो लस्ट से मुक्त हो सकता है? माइंड पे भरोसा ही नहीं किया, ट्रस्ट ही नहीं किया, तो लस्ट से मुक्त हो सकता है ना? ग्रीड से मुक्त हो सकता है, हाँ फिर माता फियर जी। से मुक्त हो सकता है, इल्यूजन से भी मुक्त हो सकता है। लैमेंटेशन, एक्सट्रीम दुख करना, अननेसेसरी खुद का मूड खराब करना, 10 लोगों का मूड खराब करना, आत्महत्या करना, पुलिस केस करवाना, घर वालों को अरेस्ट करवाना, और पीछे कोर्ट केस चलती रहेगी 10 साल, किसने खून किया, किसने खून किया, ऐसे सारे काम शोभा देते हैं क्या? एक्सट्रीम लैमेंटेशन ये काम करती है। तो एक्सट्रीम लैमेंटेशन होगी क्या अगर मन को दुश्मन समझा तो? कभी भी एक्सट्रीम लैमेंटेशन में कोई सुसाइड करेगा क्या? नहीं करेगा। कभी आपको प्राइड से मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी जब वो समझोगे कि आत्मा इज दुश्मन, माय दुश्मन, मन मेरा दुश्मन है। अगर आत्मा को ये कन्विंस हो गया तो कभी भी अहंकार हो सकता है क्या किसी भी चीज का? चाहे लाखों लोग प्रभुपाद की तरह आपके आके तारीफ करें, अहंकार हो सकता है क्या? नहीं। हो सकता है? नहीं। नहीं माता जी, नहीं हो नहीं सकता। होगा ना। और आपको कभी फियर नहीं होगा। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। मैं बताऊं, फियर सबसे ज्यादा कब शुरू होता है? बुढ़ापे में शुरू होता है।
और वो वाला जो फियर होता है ना वो जाता नहीं। हर छोटी चीज आपको प्यारी लगने लगती है। अपना शरीर तो लगता ही लगता है। बुढ़ापे इसलिए बूढ़े लोगों को फ्लाइट में भी नहीं चढ़ाते एक उम्र के बाद। जिनको हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनसे बंजी जंपिंग नहीं कराते, स्कूबा डाइविंग नहीं कराते। इनके अंदर फियर बहुत ज्यादा होता है। थोड़ा सा भी प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है, लेह लद्दाख चले जाओ, आपको हार्ट पेशेंट हो गए तो आपको ऊपर नहीं जाने देंगे। फियर आपका बुढ़ापे में एक्सट्रीम हो जाता है। आज ही मैं एक ऑफिसर वाइफ से मिली थी, तो वो कह रहे थे कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे मैं बहुत डरपोक होती जा रही हूँ। और ये सच है, फियर आप पे बहुत अटैक करके आता है। अभी तो नहीं लगता, जब आप छोटे बच्चे हो आपको फियर इतना ज्यादा अटैक नहीं करता, आपके अलग ही अपना अपना चल रहा होता है। लेकिन फियर एक्सट्रीमली अटैक करता है, बुढ़ापे में अटैक करता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इससे मुक्त होना मतलब मन पे भरोसा करना छोड़ दो। मन के साथ खेलना सीखो, अपने मन के साथ। वो तलवार निकालेगा तो आप भाला निकाल देना, वो अगर चाकू निकाल देगा तो आपको किसने रोका है? आप गदा निकालो और उसको पराजित करो, सिंपल सी बात है। सो माइंड इज योर एनिमी, इट हैज लॉट ऑफ वेपन्स, सो यू गॉट टू फाइट विद इट प्रॉपरली। लेकिन हमारे हाथ में गदा मतलब राम नाम, और अच्छा सा भाला मतलब श्याम नाम, हरि नाम। सो आपके पास ये दो टूल्स होंगे अच्छे से, जिससे कि राम नाम हरि नाम लेकर आप आराम से मन को ऐसे पूरी तरह सबड्यू करके रख सकते हो और उसको उखाड़ना है। तो कल हमने देखा था कि ऋषभ देव जो थे वो अवधूत बन चुके थे, इसलिए उन्होंने सबको सिखाया कि मन को अच्छे से कंट्रोल कैसे करना है, और उसके बाद शरीर से आत्मा को निकालना कैसे, मतलब मुक्त कैसे होना है शरीर से बाहर। हाउ टू लीव द बॉडी, गिव अप द बॉडी, शरीर छोड़ना कैसे है ये भी सिखाया। तो आपको जैसे आप माइंड पे भरोसा करना बंद करोगे ना, आपके पास ये नॉलेज आ जाएगा कि शरीर से डिटैच कैसे होना है। जब तक मन की सुनोगे, मन आपको बहुत अटैच करके रखेगा। सो ही मेंटेन्ड हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो महाराज परीक्षित इतने खुश हुए, वो जय 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 करने लगे, क्योंकि महाराज परीक्षित को पहली बार इतने क्लियरली किसी ने बताया था कि माइंड इज योर एनिमी। आज तक तो परीक्षित महाराज को यही बताते आए थे कि माइंड को यूज करो, राजा का मन बहुत साफ होना चाहिए, राजा का मन बहुत शुद्ध होना चाहिए, अगर उसे न्याय करना है तो राजा का मन ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। पहली बार उन्होंने सुना था कि मन जो होता है वो जेन्युइनली आपका बुरा करना चाहता है। अगर वो जेन्युइनली आपका बुरा करना चाहता है तो इट इज बेटर कि आप उससे दूर रहो। जैसे ही आप माइंड से डिटैच हो जाते हो, डिस्कनेक्ट कर लेते हो अपने लिए, तब जाके आपके पास उत्तम अधिकारी वाली विजन आ जाती है, जहां पे आप सब लोगों को आत्मा की नजर से देख पाते हो, एनिमल्स को, ट्रीज को, और सारे ह्यूमन बींग्स को। ये दरवाजा लगाना प्लीज। सो एक्चुअली लॉर्ड ऋषभदेव डिड नॉट हैव अ मटेरियल बॉडी। आगे देखते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी ने फिर कहा, देखा जाए तो लॉर्ड ऋषभदेव जो थे, कृष्ण थे, तो उनके पास कोई मटेरियल बॉडी नहीं थी। हमारे जैसी बॉडी नहीं थी जिसके अंदर खून होता है, मलमूत्र या म्यूकस होता है, ऐसी बॉडी नहीं थी। उनकी स्पिरिचुअल बॉडी थी। तो सुखदेव गोस्वामी जी कंटिन्यूड, बट बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ योग माया ही कंसिडर्ड हिज बॉडी एज मटीरियल। योग माया की इन्फ्लुएंस से क्या हुआ, उन्होंने अपनी बॉडी को मटीरियल समझा। एंड बिकॉज ही प्लेड द रोल ऑफ एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग, he gave up identifying with the body just to teach others to become detached। अब क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग समझा था। ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग समझ के उन्होंने अपनी बॉडी को भी मटेरियल समझ लिया। वैसे तो मटेरियल थी नहीं बॉडी, बॉडी तो स्पिरिचुअली थी, लेकिन उन्होंने ऐसे समझा जैसे मेरी बॉडी मटेरियल है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने एग्जैक्ट सेम कॉपी किया है लॉर्ड ऋषभदेव को। दोनों कृष्ण ही है, बट लॉर्ड ऋषभदेव बहुत पहले आके चले गए थे, तो कलयुगी आत्मा रिलेट नहीं कर पा रही थी लॉर्ड ऋषभदेव से, क्योंकि वो बुक में रह गया था। तो चैतन्य महाप्रभु बनकर कृष्णा वापस कलयुग में आ गए, वही कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए, सबको सिखाने के लिए कि बॉडी से डिटैच कैसे होना है, कृष्ण से एक रूप होकर शरीर को छोड़ना कैसे है, मन को पूरी तरह त्यागना कैसे है, और शरीर को त्याग कर फिर कृष्ण के पास वापस कैसे जाना है, ये सिखाने के लिए कृष्णा चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। तो वैसे ही लॉर्ड ऋषभ देव जो थे, उनका भी बॉडी स्पिरिचुअल था, मटेरियल तो था नहीं, लेकिन उन्होंने अपने आप को अज्यूम किया कि मेरी बॉडी मटेरियल है, ऐसे मैं समझूंगा, मैं अज्यूम करके चलूंगा, और फिर मैं सबको सिखाऊंगा कि अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे नहीं करना है शरीर के साथ।
तो इन्होंने तो बहुत अच्छे से दिखाया मलमूत्र में लोट पोट के कि अरे तुम बॉडी हो नहीं तो तुम्हें बुरा क्यों लगना चाहिए, तुम्हारी बॉडी मलमूत्र में पड़ी हुई है तो। लेकिन आप बहुत सी जगत के लोगों को पूछो जो बुढ़ापे में बेड पे लेट जाते हैं और बहुत ज्यादा देर बेड पे लेटते हैं, जिनके बच्चे उनकी सेवा करने से मना कर देते हैं, कितना भी अच्छा बेटा हो, लेकिन चांसेस होते हैं कि अगर आपकी बॉडी बेड पे लेट गई और आपकी बॉडी से मलमूत्र निकलने लग गया, एक थोड़े टाइम के लिए ही लोग जो होते हैं वो आपके बुढ़ापे के डायपर्स चेंज करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, नर्स को रख देते हैं। नर्स कहती है कि मैं ये सारे काम नहीं करूंगी, मुझे ज्यादा ये चाहिए। फिर नर्स की जगह एक मेड भी रख लेते हैं, तो नर्स और मेड दो दो लोगों को रखकर बूढ़े इंसान की सेवा होती है। अब मेड ने तो सही काम करना नहीं है क्योंकि रूम में सारा दवाइयों की स्मेल आती रहती है, मलमूत्र की स्मेल आती है, तो बेटा रूम में आना बंद कर देता है। बहू भी खास कोई ध्यान नहीं देती, नाते पोती को भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसे जहां जिस रूम में स्मेल आ रही है वहां पे जाके दादी नानी दादाजी नानी जी को विजिट करना है या फिर किसी को, तो भगवान ना करे ऐसा किसी के ऊपर टाइम आ जाता है तो फैमिली उनको रूम में विजिट करना बंद कर देती है। और फिर नर्स को और मेड को तो चांस ही मिल जाता है कहने के लिए कि हम कितनी बार इनका साफ करें, ये तो हमेशा ही सुनते नहीं है, ज्यादा ही खाते हैं, हमने बोला इतना मत खाओ इतना मत खाओ। ज्यादा नहीं खाते बूढ़े लोग, उतना ही खा सकते हैं जितना एक 5 साल का बच्चे का पेट होता है। उनका एपेटाइट इतना नहीं होता, वो चाहे भी तो पचा नहीं सकते ज्यादा खाना। तो 5 साल के बच्चे जितना ही खाते हैं, लेकिन उसका जो मलमूत्र में कन्वर्ट होता है उससे नर्स और मेड भी परेशान हो जाती है। फिर वो लोग डायपर चेंज पहले तो हर 2-3 घंटे बाद बुढ़ापे ओल्ड पीपल का डायपर बदलते हैं, लेकिन बाद बाद में जाके वो बदलना बंद कर देते हैं। तो होता क्या है, डायपर में वो रह रहकर उनकी स्किन सड़ने लग जाती है, उसमें कीड़े पड़ने लग जाते हैं और फिर इतना ज्यादा शरीर पूरी तरह मलमूत्र में लेटा होता है उनका शरीर। लेटने के बाद उनको बहुत तकलीफें होती है और उनको मन करता है मैं शरीर छोड़ के चला जाऊं, मैं शरीर छोड़ के चली जाऊं, बहुत गंद आ रही है, खुद की ही शरीर की अभी इतनी ज्यादा बास आ रही है, कोई मिलने के लिए नहीं आ रहा, प्लस खुजली हो रही है, कीड़े काट रहे हैं कंटिन्यूअसली पीछे और कुछ कर नहीं पा रहे, हिल नहीं पा रहे। इतनी बुरी हालत हो जाती है कि वो इंसान शरीर में रहने का मन नहीं करता उसको, और फिर वो खुद ही वेट करता है कि मृत्यु क्यों नहीं आ रही, मृत्यु क्यों नहीं आ रही, मुझे मरना है मुझे मरना है मुझे मरना है। लेकिन मृत्यु भी नहीं आ रही होती, कुछ ना कुछ करके समहाउ वो बॉडी जिंदा रह लेती है। भूख लगती है तो भूख कंट्रोल नहीं होती तो खा लेते हैं फिर मलमूत्र, फिर भूख लगती है खा लेते हैं मलमूत्र और बॉडी सड़ती जाती है, पीछे से जो सड़ना शुरू होती है अपर बैक तक पूरी तरह शरीर में कीड़े घुस जाते हैं। एक बार कीड़े पड़ गए तो वो अंदर ट्रैवल करके पूरी बॉडी में अच्छे से ट्रैवल कर लेता है, देन यू रियली कांट। तो थोड़ा बहुत हफ्ते में एक बार साफ सफाई होती है, फिर प्रॉपर डॉक्टर्स को बुला के डिसइंफेक्टेंट डाल के हफ्ते में एक बार ड्रेसिंग होगी, क्रीम लगा के ड्रेसिंग की जाएगी। लेकिन वो कीड़े होना बंद नहीं होते क्योंकि आपका मलमूत्र तो बंद ही नहीं होता। इतनी बुरी चीज होती है। तो देखो मटेरियल बॉडी सह नहीं पा रही है और आत्मा कह रही है छोड़ो ये बॉडी को, छोड़ो बहुत गंदी बॉडी है छोड़ो। बट लॉर्ड ऋषभ देव देखो वॉलेंटरीली वो इसमें लोटपोट हो रहे हैं, उनको तो इतना सा भी दुख नहीं हो रहा है, बुरा नहीं लग रहा है। वो तो इतना कृष्ण 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 कर रहे हैं कि लॉर्ड ऋषभ देव को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उनकी बॉडी को क्या लगा है क्या नहीं लगा है, कौन देख रहा है कौन जज कर रहा है, कौन ओपिनियंस दे रहा है बुरा भला, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो उन्होंने डिटैच होना सिखाया, शरीर से डिटैच। मैं क्यों बता रही हूँ इस चीज को सीरियसली लेना, क्योंकि बुढ़ापे में आपको फील होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि यही जो पोजीशन मैंने बताई है यही हो, कहीं ना कहीं तो पेन होगा, हार्ट में पेन हो सकता है, पेट में पेन हो सकता है, घुटने में पेन हो सकता है, भले चाहो टोज में पेन हो, आपके पाँव के अंगूठे में पेन हो, कहीं पे तो इतना सीवियर पेन होगा कि मन करेगा कि शरीर छोड़ दो। उस वक्त आपके पास ये सिद्धि होनी चाहिए जहां पे आप अपने आप को बॉडी से ऊपर उठा सकते हो और कृष्ण की सेवा में लगा सकते हो। आपके पास ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कृष्ण के चरण कमलों को याद करना है, याद करना है, उनकी सेवा करते रहना है करते रहना है। इस बात को हल्के में मत लो जब मैं आपको कहती हूँ रात को सोने से पहले चरण कमलों की सेवा करके ही सोना, मन में मनस्वी पूजा करना कभी नहीं छोड़ना है। रात को सोने से पहले जैसे ही आपको इमिजिएटली नींद तो नहीं आती, आंखें बंद करिए ना, बंद आंखों में हमेशा चरण कमल ही आगे आने चाहिए, नथिंग एल्स।
नथिंग एल्स। आंखें जैसे बंद हो जाती है, कृष्ण के चरण कमल आगे आने चाहिए और आपने अभिषेक करना है, दैट्स इट। आपको पता होना चाहिए मैंने कौन सी 5 चीजें ऑफर करनी है, कैसे डैब डैब करके सुखाना है, इत्र लगाना है, अत्तर लगाना है, फिर चंदन लगाना है, तुलसी का माता का पत्ता लगाना है, फूल ऑफर करने हैं, अलकित्ता लगाना है और बड़ा सुंदर कर देना है, कृष्णा के पाँव की मसाज करनी है। दिन भर खड़े रहते हैं, गायों को वेणु सुनाते हैं, गोपियों को वेणु सुनाते हैं, डांस करते हैं, कितना दर्द होता होगा पाँव में। नेवर स्टॉप वर्शिपिंग कृष्णाज लोटस फीट। और सुबह उठने के बाद डू द सेम थिंग। आप ये 2 वाली प्रैक्टिस मरते दम तक करना। The day your body will be in extreme pain, you will know how to really transcend the pain. आपको शरीर का जो पेन है वो हर्ट नहीं करेगा। इतनी बड़ी गिफ्ट है जो कृष्णा देते हैं, जस्ट बाय वर्शिपिंग द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। लॉर्ड ऋषभदेव को 1 सेकंड के लिए गंदी बास नहीं आई थी, उनको 1 सेकंड के लिए उनके शरीर पे इन्फेक्शन नहीं हुआ, ना गंध महसूस हुआ। और इस तरीके से उन्होंने सिखाया कि देखो इस तरीके की भी सिद्धि होती है, जहाँ पे आपका नोज जो होता है गंदी बास को रिस्पॉन्ड नहीं करता, और आपकी आंखें जो होती है गंदगी को देखकर बहुत ज्यादा विचलित नहीं होती, वो कृष्ण को फिर भी याद कर पाती है। Now, this is the stage that we need to work towards. It requires hard work. ये बैठे बैठे नहीं आएगा। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कर्म करोगे ही नहीं तो कोई फल नहीं मिलना। सो आपको ये अपने ऊपर इसकी मास्टरी लानी होगी। ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। सोते सोते सोचना है, उठने के बाद सोचना है, सोते सोते सोचो, उठने के बाद सोचो। बाकी कृष्णा को डिसाइड करने दो, बाकी टाइम आपको कब फ्री देना है, कब आपको याद कराना है, कब नहीं याद कराना, सब कृष्णा को सोचने दो, आपको नहीं सोचना। बट अपनी तरफ से 2 स्टेप आगे बढ़ाओ कृष्णा के लिए, सिर्फ 2 कदम आगे बढ़ाओ, बाकी कृष्णा देख लेंगे। नहीं तो हमारी जो मृत्यु है ना, उसका जो ये होता है, पिक्चर होता है, वो बहुत खराब भी हो सकता है। आप अपने माइंड पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो बेटे के माइंड पे क्या ट्रस्ट करोगे? आपको क्या गारंटी है बेटे का माइंड उसको धोखा नहीं देगा, चीट नहीं करेगा, बेटी की माइंड उसको चीट नहीं करेगा, नर्स का माइंड उसको चीट नहीं करेगा, मेड का माइंड उसको चीट नहीं करेगा। व्हाट इज द हम वृंदावन में रहे थे, आई टेल यू, कोविड में एक फ्लैट में एक प्रभु जी रहते थे, और उनको कोविड, दिल्ली में कोविड हुआ था। उनके बेटे ने क्या किया, उनको वहां से पापा ये, पापा वो, पापा ऐसा, पापा वैसा, बहुत पैसा था उनके पास, फ्लैट खरीदा वृंदावन में, फ्लैट खरीद कर फादर को फ्लैट में रखा, बेड पे, एक मेड को बुलाया, उनको बोला आपने हर रोज 2 बार आना है, खाना बना के इनके रूम में स्लाइड करके चले जाना है, बाकी ये रूम में अटैच बाथरूम टॉयलेट है, ये अपना अपना देख लेंगे, तो आपने बस किचन में जाके खाना बनाना है, इनकी रूम बंद रहेगी। तो मेड ने कहा अच्छा ठीक है मैं बना दूंगी। मेड जाने लगी, खाना हर रोज देने लग गई। 2 दिन में बेटा बोला मुझे दिल्ली में थोड़ा काम है आंटी, मैं जाके आता हूँ, लेकिन आप आना, और ये चाबी रही घर की, आप आना, कुकिंग करके चले जाना, पापा अपने हाथ से खाना ले लेंगे, खा लेंगे एंड ऑल दैट। तो मेड ने बोला ठीक है। 3 दिन या कितने दिन, पता नहीं कितने, कुछ ही तो दिन हो गए, मेड गई, खाना उसने स्लाइड किया दरवाजे के, यहाँ से नीचे से उसने दरवाजे का कुछ सेक्शन बनाया था, उसने स्लाइड किया। दूसरे दिन गई तो उसको थाली मिली नहीं बाहर, तो उसको लगा अंकल शायद रखना भूल गए, उसने वापस खाना बनाया, अंदर छोड़ा। फिर 4-5 दिनों बाद आसपास के फ्लैट वालों को स्मेल आने लगी, तब पता चला ही वॉज लॉन्ग गॉन बैक, 5 to 6 days बैक ओनली, ही वॉज डेड। और उनका शरीर अंदर सड़ रहा था पूरा। यू कैन नॉट ट्रस्ट द माइंड ऑफ योर चिल्ड्रन। ऐसा नहीं कि बच्चे बुरे होते हैं, कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन माइंड की प्रॉपर्टी ही चीट करना है। आप क्या ब्लेम करोगे बच्चे को? आपका खुद का माइंड आपको चीट करता है, दूसरे के माइंड को क्या ब्लेम करोगे? बताओ क्या मिलेगा उसको? हम 10,000 बारी बोल सकते हैं उसका माइंड ऐसा है, उसका माइंड ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है, कुछ फायदा ही नहीं है। माइंड चीट करता है। वो तो बाप की गलती थी कि बाप ने अपने बेटे को कभी बताया नहीं, बेटा तेरा माइंड तेरे को चीट कर सकता है, तो तू अपने माइंड को दुश्मन समझ और अपनी मनमर्जी मत कर, वही कर जो शास्त्रों में लिखा है। तू शास्त्रों का इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो कर, तेरा भला होगा। ये बाप ने संस्कार दिए होते तो बेटा दिल्ली छोड़ के जाता नहीं। और इतना ही नहीं, मैं आप और को बताती हूँ, बेटा वापस आया भी नहीं, आसपास वालों ने सबने कॉल किया उसको, बोला आ जाओ दिल्ली से, आजा आजा। कहता नहीं नहीं, अभी तो बॉडी ऐसे हो चुकी है, आप एक काम करो। वहां से उसने गाड़ी अरेंज किया, एम्बुलेंस, बॉडी को लेके गए।
अंतिम संस्कार अग्नि देकर नहीं हुए, इलेक्ट्रिसिटी की मशीन में जो होती है वहां पे उनका अंतिम संस्कार किया गया। बेटा देखने के लिए भी नहीं आया फादर को। दैट इज द प्लाइट ऑफ माइंड। माइंड इज सच अ बिग चीटर। डिपेंड ना रहना किसी पे नहीं, इंडिपेंडेंट रहना। डिपेंड रहना है ना, रियल इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन ही है डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। कोई बुरा नहीं होता, लेकिन किसी का माइंड लॉयल नहीं होता, उसकी भी गलती नहीं है, आत्मा की जेन्युइनली गलती नहीं है। आत्मा के पास ज्ञान होगा तो सरेंडर करेगा। किसी को पता ही नहीं है। कोई भागवतम के 5th कैंटो का सुखदेव गोस्वामी जी के इंस्ट्रक्शंस को कोई सीरियसली लेता ही नहीं। लॉर्ड ऋषभदेव के इंस्ट्रक्शंस को कोई सीरियसली लेता नहीं। अच्छा कृष्णा चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं, फिर भी चैतन्य महाप्रभु को कोई सीरियसली नहीं लेता। अभी ये तो इंडिविजुअल गलती हो गई ना, फिर हम क्या करें भाई, भुगतो। जिसको पता है वो सीरियसली ले लेता है, जिसको नहीं पता फिर आप लोगों को दोष मत दो। लोगों को इसलिए दोष नहीं देना चाहिए बिकॉज उनके माइंड की प्रॉपर्टी है चीट करना। वैसे ही अपने आप को भी दोष नहीं देना चाहिए, आपके माइंड की प्रॉपर्टी है चीट करना। जब तक आपको नहीं पता था तब तक माइंड आपको चीट कर रहा था। आज अगर आपको पता चला है एक चीटर आपके अंदर ही है, आप भी अपने आप को बार बार चीट करते रहते हो। कभी ना कभी कहते हो ये टाइम टेबल फॉलो करूंगा। एक बच्चा बताओ जिसने अपने पढ़ाई का टाइम टेबल लिखा है और डिट्टो फॉलो किया है। मैंने आज तक एक बच्चे से नहीं मिली हूँ, ना मेरे क्लास में किसी से मिली हूँ, ना मैंने IITians से मिली हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है जो टू द पॉइंट अपना टाइम टेबल पढ़ाई का फॉलो कर पाता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर बहुत बड़े टफ एग्जाम्स UPSC के। माइंड चीट करता ही करता है। कितने भी डिसाइडेड हो कि इस दिन मंडे को 3 चैप्टर, ट्यूसडे को 2 चैप्टर, वेनसडे को 4 चैप्टर, छुट्टी है इसलिए थर्सडे को हम 2 ही चैप्टर करेंगे, स्कूल इतने बजे तक होगा। प्लान तो बड़ा अच्छा लगता है ऑन पेपर, फॉलो नहीं होता। नाउ दिस इज माइंड चीटिंग ऑन यू। सो एवरीबडी हैज एक्सपीरियंस दैट माइंड इज अ चीटर। अपने अंदर के चीटर को पहले संभालो, रादर देन दूसरों को ब्लेम करना कि वो चीटर है, वो चीटर है, वो चीटर है। सभी चीटर है, कोई ऐसा नहीं है जो चीटर नहीं है। सो लॉर्ड ऋषभदेव, एक्चुअली लॉर्ड ऋषभदेव का जो शरीर था वो इन्फ्लुएंस ऑफ योग माया से क्या हुआ था, अपने आप को मटेरियल बॉडी समझ के उन्होंने दिखाया कि बॉडी से डिटैच क्यों होना है। तो ये सीखो आप, जाप करो रेगुलरली, भागवतम कथा हर रोज सुननी है, बिना गैप के सुननी है। और साथ साथ अपनी श्रद्धा, अपनी नित्य सेवा एक होनी चाहिए। कोई भी नित्य सेवा, दिया लगाना है दिया लगा दो, तुलसी का पत्ता चढ़ाना है तुलसी का पत्ता चढ़ा दो कृष्णा को, सुलाना है रात को गा के सुला दो, जो करना है करो। एक नित्य सेवा आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। सो ये सारी चीजें करो एंड एट द सेम टाइम ट्रीट योर माइंड लाइक इट इज दुश्मन। इतना करने से भी क्या होगा, यू विल स्टॉप आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ एज अ बॉडी। देखो रात को बहुत नींद आती है और कोई बोलेगा डीटीज को सुला दो, तो नींद प्यारी या डीटीज प्यारे, डिसाइड कौन करेगा? आपका हार्ट डिसाइड कर सकता है, एक तो आत्मा डिसाइड कर सकती है या माइंड डिसाइड करेगा। अगर आपने बोला मुझे नींद आ रही है, मैं डीटीज को नहीं सुलाना चाहती या मैं डीटीज को नहीं सुलाना चाहता, तो जीता कौन? मन जीता आपका। तो मन ने माया की बात सुनी और आपको हराया। आपको नींद आ रही है और आप बोलते हो नहीं नहीं, डीटीज का केयर पहले करना चाहिए, डीटीज हमारे घर का केयर करती है, हम भी डीटीज को केयर करेंगे, उनको बड़े प्यार से सुलाएंगे। तो जीता कौन? आत्मा जीती। गॉट इट? सिंपल सिंपल, हर रोज की लाइफ में आप छोटे छोटे बैटल्स जीतते रहते हो, हारते रहते हो, जीतते रहते हो, हारते रहते हो। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन जितवा रहा है, कौन हरा रहा है, कौन जितवा रहा है, कौन हरा रहा है। आपके अंदर आत्मा है, आप एक परमात्मा है और एक मन है। आपने डिसाइड करना है, आप आत्मा हो पहले तो, आप तो शरीर हो ही नहीं। आपने डिसाइड करना है मन से हारना है या परमात्मा से हारना है। मुझे लगता है परमात्मा से हारना बेटर है। परमात्मा जो बोलेगी उसकी बात सुनने में भलाई है, मन की बात सुनने में तो डेफिनेटली लॉस ही लॉस है। So, in this way, become detached from your body. He taught everybody how to detach from body. ये सीखो detach होना। You can easily become, ऐसे कोई rocket science है नहीं जिसको 40 साल लग जाते हैं। You can achieve within 1 to 2 years में आ जाता है, आराम से detachment आ जाती है, कोई बहुत बड़ा rocket science है नहीं इसमें। सो इन दिस वे रोमिंग द वर्ल्ड, अगर ध्रुव महाराज 6 महीने में अचीव कर लेते हैं, प्रहलाद महाराज इतनी कम, तो हाउ कैन इट बी सो टफ? टेल मी, इट कैन नॉट बी टफ एट ऑल। So in this way, roaming the world as an Avduta, he came to Karnataka province in South India and passed through Konka, Venka and Kutaka. Near Kutakachala, he wandered through the forest naked with a disheveled hair like a madman. तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने साउथ इंडिया यात्रा की थी,
वैसे हमारे लॉर्ड ऋषभ देव भी यात्रा कर रहे हैं। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु ने एग्जैक्ट लॉर्ड ऋषभ देव को कॉपी करा हुआ है। तो लॉर्ड ऋषभ देव ने यात्रा करना शुरू किया, बस उन्होंने निर्वस्त्र होकर यात्रा करना शुरू किया। निर्वस्त्र मतलब कुछ भी नहीं पहनना। तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, 5 साल के बच्चों को फर्क नहीं पड़ता उन्होंने कपड़े पहने या नहीं पहने, वो बड़ी आराम से इधर उधर घूमते हैं। वैसे ही लॉर्ड ऋषभ देव बिल्कुल चाइल्ड लाइक बन गए और हरि नाम लेते लेते अपने बाल खुले छोड़ दिए थे उन्होंने। हरि नाम लेते लेते मैड मैन की तरह जंगलों में अलग अलग जगह पर वो सिर्फ हरि नाम लेते हुए घूम रहे थे। द फोर्सफुल विंड मेड द bamboos इन द फॉरेस्ट रब अगेंस्ट ईच अदर। तो बहुत ज्यादा हवा चल रही थी तो बाम्बूज एक दूसरे के ऊपर रब कर गए। एंड एट लास्ट वाइल्ड फॉरेस्ट फायर बिगैन। तो बाम्बू एक दूसरे पे घिस घिस के क्या हुआ, आग लग गई। अब सूखे सूखे बाम्बू थे, उनमें सारा फॉरेस्ट में आग लग गई। द एंटायर फॉरेस्ट टुगेदर विथ लॉर्ड ऋषभ देव बॉडी बर्न टू एशेस। तो लॉर्ड ऋषभ देव की बॉडी सारी एशेस में कन्वर्ट हो गई, ऐसे बोला है। फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं एक्चुअली लॉर्ड ऋषभ देव बॉडी स्पिरिचुअल, तो लॉर्ड ऋषभ देव अप्रकट हो गए थे। वैसे तो एशेस में कन्वर्ट नहीं हो सकते, लेकिन वो अप्रकट हो गए। अप्रकट होने के लिए लीला करी उन्होंने, फॉरेस्ट को आग लगवाई। कृष्णा ने भी लीला की थी ना, कृष्णा को वापस जाना था तो कृष्णा ने अपनी लीला करी। श्री राम जी को वापस जाना था, श्री राम जी ने अपनी लीला की। तो प्राकट्य लीला होती है, वैसे अप्राकट्य लीला होती है। चैतन्य महाप्रभु को अप्रकट होना था, जाना था राधा रानी से मिलने के लिए, चले गए वो कृष्णा से मिलने के लिए। गोलोक कैसे गए, जगन्नाथपुरी में आए और जगन्नाथ जी में समा गए। कृष्णा ने भी एक लीला करी। सो ये वाली एक लीला थी फॉरेस्ट फायर की, जहाँ पे फॉरेस्ट फायर करवाया और विद इन नो टाइम ही वॉज अप्रकट हो गए, अदृश्य हो गए वहां से। सो किंग परीक्षित कवर्ड हिज फेस विद पाम। सो परीक्षित महाराज ने ऐसे किया ऐसे पूरा फेस उन्होंने ऐसे ऐसे पाम से कवर कर लिया परीक्षित महाराज ने कि हे भगवान चले गए, ऐसे चले गए। उनको इतना बुरा लगा, ही वाज रियली एंजॉयिंग लॉर्ड ऋषभ देव पास्ट टाइम्स। सो दिस वाज नॉट हाउ ही वाज एक्सपेक्टिंग द एंड ऑफ द स्टोरी। परीक्षित महाराज ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऋषभ देव ऐसे चले जाएंगे। उनको लगा था आगे कुछ तो होगा, आगे बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे, कई सारे लोगों को शरण देंगे और बहुत अच्छे से एक अलग ही सेक्ट बनेगा। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। बस यू आए, शरीर छोड़ना कैसे, डिटैच कैसे होना है सिखा, माइंड को कंट्रोल कैसे करना है सिखाया, एंड ही जस्ट अप्रकट हो गए। सो कृष्णा का एक बहुत अच्छी बात है, कृष्णा की मुझे हर जगह मैंने देखा है, जब जब कृष्णा भक्तों को दर्शन करने आते हैं ना, गुड बाय भी नहीं बोलते, ऐसे ही चले जाते हैं। गजेंद्र के साथ भी ऐसे किया, ध्रुव महाराज के साथ, नारद मुनि जी के साथ ऐसे किया था, प्रचितास के साथ ऐसे किया था। सो आते हैं, थोड़ा सा कुछ बोलते हैं, नो गुड बाय नथिंग, ही जस्ट अप्रकट, अचानक अदृश्य हो जाएंगे। और वो भक्त ऐसे ऐसे ढूंढता रहेगा, कृष्णा कृष्णा कहाँ गए कृष्णा, ओ अभी तो थे, कहाँ गए कहाँ गए। हैंकरिंग होती रहेगी बुरी तरह उसको, लेकिन ही विल नॉट स्टॉप सर्चिंग फॉर कृष्णा। लेकिन कृष्णा वापस नहीं आएंगे। सो कृष्णा का ये पैटर्न ही है, जहाँ पे राधा रानी के साथ ऐसे ही करते थे, आते थे, मिलते थे, श्रृंगार करते थे, डांस करेंगे, सडनली ही डिसअपियर। गोपियों के साथ ऐसे ही करते थे, माँ यशोदा मैया के साथ ऐसे करते थे। मुझे नहीं पता क्या खुशी मिलती है कृष्णा को, लेकिन बड़ा ये वाला नॉटीनेस ना अच्छा है नहीं, भक्तों के दिल के साथ खेलना, बट ही डज दैट, इट इज वेरी रॉन्ग। तो ऋषभ देव ने यही काम किया, अचानक से अप्रकट हो गए। ना कोई पहले ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि ऐसे कोई रैप अप करने वाले हैं। द्वारकाधीश ने ऐसे ही किया था, द्वारकाधीश ने एटलीस्ट बोलना चाहिए था ना पांडवों को कि मैं जाने वाला हूँ, तो आप अपना ख्याल रखना, बिल्कुल इतना लैमेंट मत करना। कुछ नहीं बोला बेचारा अर्जुन। जैसे ही अर्जुन को फाइंड, द्वारकाधीश जस्ट लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग। तो डिवोटी को तो ऐसा लगता है कि धोखा दे दिया कृष्णा ने। बता के तो जाते यार, आप बता के तो जाओ, आप बिना बताए इतना अच्छा टाइम बिताते हम इकट्ठे, और बिना बताए आप प्रकट हो जाते हो। इट इज लाइक वी कांट इवन लुक और एंड पास टाइम भी नहीं देख पाते, आप अपना अपना ही करके चले जाते हो। सो डिवोटीज फील द पेन ऑफ बिट्रेयल एंड सेपरेशन। तो ये कृष्णा का एक, कृष्ण भक्ति का एक गिफ्ट है, सैड गिफ्ट है, बिट्रेयल एंड सेपरेशन, विच एवरीबडी गोज थ्रू। सुदामा को भी मिला था और सबको ही मिला था। सेपरेशन का पेन जो होता है वो हर डिवोटी जाता है उसमें से। इस सेपरेशन में ज्यादा प्यार भी बढ़ता है। लेकिन परीक्षित महाराज को इंस्टेंट सेपरेशन फील हुआ। परीक्षित महाराज ने ऐसा किया, ओहो इतना, आई नेवर एक्सपेक्टेड द स्टोरी टू एंड दिस वे। सो दिस वाज नॉट हाउ ही वाज एक्सपेक्टिंग। श्योरली लॉर्ड ऋषभदेव वाज नॉट बर्न्ड, apparently it seemed so, he left,
विदाउट इन्फॉर्मिंग, तो कुछ किसी को नहीं पता और अचानक से अदृश्य हो गए। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ लॉर्ड ऋषभदेव प्रेजेंस ऑल द फॉरेस्ट एनिमल्स वर लिबरेटेड फ्रॉम मटीरियल बॉन्डेज। तो ऋषभदेव जिस जंगल में थे और जिस जंगल को आग लग गई, उस आग में बड़े सारे एनिमल जल के मर गए थे, बट जस्ट बिकॉज ऋषभदेव वहां पे थे और उनको आग टच कर गई थी, वही आग एनिमल्स को टच कर गई, तो सारे एनिमल्स का उद्धार हो गया। सारे एनिमल्स कहाँ चले गए? वैकुंठ को लोग चले गए वापस। लुक एट द पावर ऑफ कृष्णा। कृष्णा को टच की गई अग्नि अगर हमें टच करती है तो हम हमारा उद्धार हो सकता है। अब सोचो, कृष्णा अन्न को टच करते हैं, हम हर रोज भोग लगाते हैं कृष्णा को, कृष्णा अगर उस अन्न को टच करते हैं और वो टच किया हुआ अन्न अगर हमारे शरीर में जाता है, मजाल है हमारी मुक्ति नहीं होगी, हम जाएंगे नहीं कृष्णा के पास। इज इट इवन पॉसिबल? रिमोटली ऑल्सो पॉसिबल। कृष्णा को टच की हुई अग्नि आपका उद्धार कर सकती है। कृष्णा ने तो किसी एनिमल को टच नहीं किया, बस कृष्णा को टच कर गई अग्नि और वही अग्नि एनिमल्स को टच कर गई और एनिमल्स चले गए। एनिमल्स बर्थ डेथ साइकिल से ही फ्री हो गए, गोलोक वैकुंठ चले गए। हम लोग कितने लकी है, वी आर इन ह्यूमन बॉडी, हमें कृष्णा का टच किया हुआ खाना एज अ प्रसादम मिलता है। सोचो आप दिया लगाओगे कृष्णा को तो उद्धार नहीं होगा? कृष्णा को हर रोज शाम को दिया लगाना, सुबह स्कूल जाने से पहले दिया लगाना, शाम को आप लोग क्लासेस से आते हो तब दिया लगाना, ये आपका काम है। मम्मी पापा ने कर लिया जितना करना था, मम्मी पापा ने अपने बचपन से ये सेवा दी है, ये आपका टाइम है, ये आपने करना शुरू करना है, क्योंकि आपकी शादी होगी, आपके बच्चों से आपको ये सब करवाना पड़ेगा, तब आप क्या दिया लगाओगे? आप लगा सकते हो, लेकिन तब आपने अगर दिया लगाया तो आपके बच्चे दिया नहीं लगाएंगे, आपके बच्चों की सुकृति कैसे बढ़ेगी? सो आगे अगर बच्चों को आपको चांस देना है तो अभी आपको अपना चांस लेना पड़ेगा ना। नहीं तो अभी का अपना चांस अभी मम्मी पापा को दे दो दिया लगाने का, बच्चे आ जाएंगे तो अपना चांस बच्चों को दे देना दिया लगाने का। आप कब करोगे? फिर तो ये तो ऐसे हो गया, मैं चाहता हूँ ये चले जाए वो चले जाए, मैं इधर ही रह जाऊं। दैट इज समथिंग विल बी अ वेरी रॉन्ग थिंग दैट यू विल डू। सो अभी बच्चे हो तो अपना दिया लगाने की प्रैक्टिस करो। मम्मी पापा ने पूरी लाइफ लगाया है, उनको मत करने दो। इनफैक्ट सेवा खींच खींच के लेनी चाहिए। मुझे याद है मैं वृंदावन में थी और मेरी बेस्ट फ्रेंड विजिट कर गई थी और मुझे बुलाया था सेवा के लिए टेम्पल में, और मैं जाने वाली थी, हम रोप्स कट करने वाले थे और मैं जाने वाली थी, मैं वहां पे गई एंड आई वॉज जस्ट एंटरिंग द डोर, उसने मेरे को धक्का देके मेरी जगह पे जाके बैठ गई। मैं पीछे से जाके, why did you do this? I was supposed to sit here. Why did you do this? He said, माता जी सेवा छीननी होती है, जाओ ढूंढो दूसरी सेवा ढूंढो। मुझे चिढ़ा रही है और सारी माता जी हंस रही थी वहां पे एंड आई फेल्ट लाइक ओ माय गॉड, मुझे लगा ही नहीं था कोई मेरा चांस ले सकता है सेवा का। मैं घर से तैयार वैयार होके अपना ऑफिस का सारा अपॉइंटमेंट सेटअप वगैरह करके कि चलो ये 2 घंटे सबको आगे पीछे शिफ्ट करके मैं 2 घंटे टेम्पल में जा रही हूँ और मेरे हाथ से मेरी बेस्ट फ्रेंड सेवा ले रही है। तो कह रही ये छीननी होती है, छीननी होती है, शायद आप गेम में पीछे रह गए सेवा के, मुझे चिढ़ा रही है। मैंने कहा चल देखते हैं अगली बार कौन सेवा लेता है। फिर हमने एक दूसरे की सेवा खींचने का गेम ही बना दिया था। हम वी यूज टू मेक श्योर कि जो तेरी सेवा है उस पर हम ध्यान रखेंगे एंड वी विल। इट वाज जस्ट अ गेम दैट वी वर प्लेइंग। पूरा कार्तिक हम दोनों ने एक दूसरे का नुकसान किया एक दूसरे की सेवा लेके, तो बड़ा मजा आया। लेकिन सो यू गॉट टू रियली छीनोफाई द सेवा। सेवा छीनने के लिए होती है, लेकिन एज अ माँ बाप आप कर नहीं सकते, बच्चों से छीन नहीं सकते। बच्चे तो कर सकते हैं, अपनी जिद कर सकते हैं, बच्चे छोटे हैं पवित्र होते हैं, तो वो माँ बाप से अगर दिया लगाने की सेवा ले ले, कृष्णा को तुलसी माता ऑफर करने का सेवा ले ले, चंदन लगाने का सेवा ले ले, फूल ऑफर करने का सेवा ले ले, नथिंग रॉन्ग इन इट। माता पिता नाराज नहीं होंगे, लेकिन सेवा छीनना आना चाहिए। घर में भी आपको छोटी छोटी सेवा आपको लेने की आनी चाहिए, आगे जाके आपको ये देनी पड़ेगी सेवा अपने बच्चों को। फिर आप नहीं कर पाओगे, आप करना भी चाहोगे तो भी आप नहीं करोगे, क्योंकि फिर आपके बच्चों को गोलोक भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। अगर आपने अपने बच्चों से सेवा नहीं कराई तो आपकी गृहस्थ आश्रम अधूरा रह जाएगा ना। गृहस्थ आश्रम अधूरा रह जाएगा तो वहां पे ऊपर वापस बोलेंगे चले जाओ वापस, बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा पाए, जाओ उसको प्रीच करो वापस, जाओ उससे सारे रिचुअल्स फॉलो करवाओ, जाओ उसको उसको साथ में लेके आना वैकुंठ। क्योंकि बच्चे को जन्म देते ही माता गुरु बन जाती है, पिताजी गुरु बन जाते हैं। एज अ गुरु यू डिड नॉट डू योर ड्यूटी। अगर आपने गृहस्थ आश्रम की ड्यूटी फॉलो नहीं करी तो वापस जन्म लेकर आना पड़ेगा बच्चे से
किसी और रिलेशनशिप में आना पड़ेगा बच्चे के साथ, लेकिन उससे भक्ति करवानी पड़ेगी और फिर कट्टे कट्टे जाना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि फैमिली शुड गो टुगेदर टू वैकुंठा, कट्टे कट्टे जाना चाहिए। 3 की फैमिली है तो तीनों चले जाओ, 4 की फैमिली है चारों चले जाओ। सबका लास्ट बर्थ होना चाहिए, एक दूसरे को मोटिवेट करके मदद करके सबको लेके जाना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, ना अपने आप को पीछे छोड़ना है ना बच्चों को पीछे छोड़ना है। सो आपको आगे जाके ये भी तो जिम्मेदारी निभानी है, इसलिए अभी अपना चांस खोना मत। यू ट्राई टू हैव सम नित्य सेवा। ठीक है, बाकी कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। संकीर्तन की जय, की जय।